नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेड फाइंड द पर। यह चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस को स्टॉक मार्केट के टिप के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज़ और रिसर्च शेयर करते हैं जो कि मार्केट के फ्लक्चुएशन के आधार पर बदल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल रिस्क के साथ आता है, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज हम एक एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत अच्छा करता आ रही है पिछले कई सालों से। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज सन 1954 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी बनाती क्या है, बेसिकली सस्पेंशंस बनाती है जो हमारे हैवी व्हीकल्स में यूज होते हैं। लीफ स्प्रिंग, स्प्रिंग अलाइंड कंपोनेंट, लिफ्ट एक्सल, है ना, ट्रेलर एयर सस्पेंशन। तो बेसिकली सस्पेंशन से रिलेटेड और उसके आसपास इर्द गिर्द जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी शेयर को भी क्यों खरीदें, उसके पीछे एक छोटी सी रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। तो वही रिसर्च मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ। एयर सस्पेंशन के साथ ये न्यू सेगमेंट में भी घुसे हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड सेगमेंट, जहाँ पे ये कल्टीवेटर्स बना रहे हैं। जो हैवी मशीनरी यूज होती है जुताई में या बुआई में, उनके स्पेयर पार्ट बना रहे हैं, मशीनरी उनके लिए बना रहे हैं। तो जहाँ पे इन्होंने एक बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया है, जहाँ पे ये रेगुलर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये नए सेगमेंट में घुस रहे हैं जो कि बिल्कुल अलग नहीं है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन उस मार्केट को भी कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो गुड साइन ग्रोथ करने के लिए। वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे। अगर इसकी क्लाइंटेज के बारे में बात करें, जितनी भी हमारी बड़ी कंपनी है इंडिया में जो काम कर रही है, वो सारे इसके क्लाइंट हैं। अशोक लेलैंड, फोर्स, आइजूजू, महिंद्रा, रेनॉल्ट, टाटा मोटर्स, यूडी ट्रक्स, वोल्वो, जितने भी हैवी व्हीकल्स बनाते हैं सब के सब इनसे स्पेयर पार्ट लेते हैं, सस्पेंशंस लेते हैं। तो यू कैन सी कितना इनका अच्छा सोर्स है और कितना अच्छा इनका बैकग्राउंड है, सबके साथ ही बने हुए हैं। जो इनका एक और जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करूँ 2022 के हिसाब से, तो एक्सपोर्ट सिर्फ ये 1% करते हैं और डोमेस्टिक सेल इनकी 99%। तो सारी की सारी सेल ये डोमेस्टिक ही करते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन इन्होंने उसको भी पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है 2022 के हिसाब से। इन्होंने पुर्तगाल, हंगरी, जर्मनी, रशिया, इनमें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इन्होंने नया सेगमेंट जो मैंने बताया था एग्रीकल्चर, दूसरा एक्सपोर्ट, दूसरे देशों में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये अच्छे साइन है किसी भी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए। तो दूसरा, अगर मैं और एक टेक्निकलिटी में जाऊँ, तो इन्होंने अपने जो डेप्ट है वो कम किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है 42% अपने इन्वेस्टर्स को। अब वैसे कि फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं, कितना ये सेल कर रही है, कितनी ग्रोथ कर रही है ना। 4,427 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। पी रेशो 23 है, जो 20 के आसपास जो अच्छा माना जाता है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल 27% दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% दे रही है ना। अभी इसका करंट प्राइस 111 रुपये के आसपास चल रहा है, फेस वैल्यू उसके 1 रुपये है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। जिसके फेस वैल्यू है किसी की, वो दर्शाता है कि कंपनी रिलायबल है। अगर हम बात करें इसकी सेल्स के बारे में, 2012 में इन्होंने 1120 करोड़ रुपए का धंधा किया था, 2013 में 980 करोड़, 2014 में 833। उसके बाद 2015, 2016, 2018 ये रेगुलर ग्रोथ करी है इन्होंने 2019 तक। 2020 में जब कोविड इम्पैक्ट आया तो इन्होंने सेल इनकी ड्रॉप हुई, जो हर एक किसी की हुई थी। 2123 करोड़ से ये 1129 करोड़ पे आए। उसके बाद 1079 करोड़ रुपए पे आए। फिर 2022 में इन्होंने रिकवर किया है, 1718 करोड़ इन्होंने 2022 में किया है मार्च। और मार्च 2023 में इन्होंने 2325 करोड़ रुपए की सेल करी है। और इस साल में 2023 से 2024 में ऑलरेडी 2408 रुपए की सेल ये कर चुके हैं, 2408 करोड़ रुपए की ये सेल कर चुके हैं, जो 2023 को इन्होंने सरपास कर दिया। तो ग्रोथ पे है।
प्रॉफिट बुकिंग भी देख लेते हैं इनकी। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 42 करोड़, इन्होंने 2012 में किया था। उसके बाद अगर लास्ट 3 सालों का या 4 सालों का मैं प्रॉफिट देखूं तो 2021 में उन्होंने 73 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। 2022 में इन्होंने 141 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। 168 करोड़ इन्होंने 2023 में किया है। और 2023 से 24 तो अभी ये करेंगे 189, अजम्पशन है कि इतना ये प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करूं तो 33%, 28%, 27%, और लास्ट 3 सालों में तो 41, 42, 45 जो मैंने शुरू की स्लाइड में भी आपको दिखाया था। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 9% के हिसाब से इन्होंने हर साल ग्रोथ करी है। 5 सालों की कंपैरिजन करें तो 6% के हिसाब से करी है, और लास्ट 3 सालों के हिसाब से करें तो 27% करी है। कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 10 सालों में 20% के हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट किया है। 5 सालों के हिसाब से बात करें तो 6%, 3 सालों के बाद वो 51% का है ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात करूँ तो 22 से 23% का हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है, ठीक है ना। एसेट्स अगर बात करूँ तो वो बढ़ रही है रेगुलर बेसिस पे। तो एक कम अगर हाँ इनके एफआई और डीआईएस की अगर मैं बात करूँ तो वो जो इनके प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना जो शेयर है इस कंपनी में वो बराबर बनाए रखा हुआ है। इन्होंने ना तो वो अपना बेचा है अपना शेयर को, वो इन्वेस्टेड अपना पैसा उसमें किया हुआ है। तो ये अच्छा साइन होता है किसी भी अच्छी कंपनी के लिए, क्योंकि जो कंपनी ग्रोइंग होती है उसमें से प्रमोटर या प्रॉफिट जो दिखा रही होती है कंपनी उसमें से प्रमोटर अपना पैसा नहीं निकालता, ठीक है। एफआईए की बात करें तो वो भी 2023 में कम हुए थे, लेकिन 2000 सितंबर में फिर अगेन वो 6% के आसपास आ गए। डीआईएस का पैसा मेंटेन्ड है 12% के आसपास। 7 से परसेंट हुआ था 14, 15, 12। और पब्लिक का पैसा भी 31 से लेके 35% के बीच में है। तो प्रमोटर का पैसा भी इन्वेस्टेड है, एफआईआईज का पैसा इन्वेस्टेड है और इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट डीआईएस का पैसा भी इंक्रीज हुआ है। तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये शेयर आगे और अच्छे रिटर्न्स देने की इसकी संभावना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स ज़रूर देख लेने चाहिए। ये जो मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ये हो सकता है अभी एकदम से ये 10%, अगर आप आजकल कोई भी शेयर खरीद रहे हो तो 5%, 2%, 3%, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है अभी। तो जो भी कर रहे हो वो अप जाएगा। लेकिन ये ऐसा शेयर है जो अगर आप 3 साल 5 साल की इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी दे के जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए है। ज़रूर इस पर थोड़ा सा अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कैसी वीडियोज़ लगी, है ना, कैसी वीडियो बन रही है। और मेरा मेन फोकस फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनके बारे में रहता है। और मेरी रिसर्च अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, और मोटिवेशन देते रहना सब्सक्राइब करके। लोगों से 50,000 रुपये मांग के मोटिवेशन नहीं मांग रहा हूँ, है ना। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।